हेलो देयर ट्रेडर्स, दिस इज़ विकी एंड यू वाचिंग माय चैनल फॉरेक्स विकी। मेरा यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है और मैं ऐसे वीडियोस अब ट्राई करूँगा कि कंटिन्यूस डालूँ। तो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट होगा वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट ऑफ अपना फॉरेक्स पेयर्स, जिसमें आज जो वीडियो होगा वो होगा गोल्ड के लिए, जिसमें हम लोग गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक के एनालाइज करेंगे। हम लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इलियट वेव्स और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स दोनों का अलाइन करके कुछ बनाया हुआ है, मिक्स है, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को एकदम बेस्ट और ईजीएस्ट वे में हम लोग एक्सप्लेन करके समझा पाए कि यार क्या होने वाला है, फोकस्ट क्या क्या हो सकती है आगे आने वाले समय के लिए। सो हियर वी गो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ गोल्ड। और वीकली टाइम फ्रेम में आफ्टर 9 कंसिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स हम लोगों को एक रेड कैंडल दिख रही है। दैट मीन्स कि मार्केट में आफ्टर द 9th कैंडल देयर इज़ सम सप्लाई प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो उसमें हम लोग काउंट करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, मार्केट क्या ये सप्लाई कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम मार्केट में इतनी ज़्यादा कंसिक्यूटिव कैंडल्स कब कब आई थी। एक मोमेंटम यहाँ दिख रहा है लास्ट ईयर, जहाँ पे हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंसिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आई थी। उसके बाद एक सेलिंग का कैंडल आया था। पर ये वाला जो मोमेंटम है और ये वाला जो मोमेंटम है, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दी मोमेंटम। और जो इतना बड़ा इम्पल्स आया है, आई डोंट थिंक कि ये सप्लाई बहुत ज़्यादा टिकने वाला है ओवरऑल। बट स्टिल इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलते हैं, लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम। एज वी कैन सी, डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट की 1 2 3 4 और 5, लास्ट की 5 कैंडल्स का लो तोड़ चुका है सिर्फ आज का कैंडल। दैट मीन्स आज जो हैवी सप्लाई आया है, इसको मार्केट थोड़ा बहुत फिल करके वापस से हो सकता है एक नई डिमांड चेज़ करे, नई डिमांड से उठे। ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो गोल्ड का ट्रेंड इज़ ऑलवेज बुलिश, हमेशा गोल्ड बुलिश ही होता है। और जैसा हम लोगों को पता है इलियट वेव्स के अंदर में लास्ट टाइम जो एक वेव, जो एक इम्पल्स ख़त्म हुई थी, वो यहाँ पे ख़त्म हुई थी, जिसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था। द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वेव वाज लाइक ये 0 1 2 3 4 एंड दिस वन वाज 5। तो ऐसी कुछ लास्ट की कुछ 5 वेव्स थी। उसके बाद गोल्ड ने एक करेक्शनल फेज़ लिया अपना, जो ABCDE पैटर्न में था, ट्रायंगल वेव थी। तो जिसमें हम लोगों को सबसे पहले रिट्रेसमेंट मिली यहाँ, फिर ये A के बाद B, ये C, ये D, E, ऐसे करके गोल्ड चला। सॉरी, ये रिट्रेसमेंट के बाद में ABCD हुआ। तो रिट्रेसमेंट जो थी फोर्थ से फिफ्थ के बीच की, दैट वाज अराउंड 50-60%। तो ये रिट्रेसमेंट इसने प्रॉपर लिए। दैट मीन्स अभी गोल्ड वापस से इम्पल्स बुलिश जा सकता था। तो जिसमें हम लोगों ने फिर देखा कि इसने करेक्शन जितना भी लिया, उसके बाद में नई वेव कहाँ से चालू हुई। तो यहाँ से जब इसने इसका ब्रेकआउट देने के पहले की वेव यहाँ से चालू हुई लाइक दिस। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की वेव को फर्स्ट कंसिडर करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट वेव, दिस इज़ द सेकेंड, एंड द टॉप ओवर हियर माइट बी द थर्ड वेव। अब हम लोगों को फोर्थ वेव का काउंट हो सकता है कि यहाँ पे जो बॉटम है, फोर्थ वेव यहाँ कहीं से चालू हो, या फिर ये डिमांड आए या ये डिमांड आए, वी कांट से। पर ट्राई करते हैं लेवल्स निकालने के। तो सबसे पहले एज वी नो कि ये सेकंड वेव थी, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड वेव है, तो यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे फिब लगा के रिट्रेसमेंट के एरियाज़ फाइंड करने का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे फिब लगा के कहाँ कहाँ के लेवल्स निकल रहे हैं। एज वी कैन सी, इतनी बड़ी सेल ऑफ आई है, दैट मीन्स दिस सेलिंग माइट कंटिन्यू टिल 38%, 50% एंड 60%। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग देती है, 61% अगर ब्रीच होता है, तो थर्ड वेव जो होगी इस वाली इम्पल्स को फिर ये काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 काउंट नहीं करेंगे। ये एक मतलब ये हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगी ये वाली वेव ओवरऑल। सो अपने पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला लेवल है 3950 का एरिया, जो कि बनता है 38%। सेकेंड एरिया बन रहा है 3850 का, और थर्ड एरिया बन रहा है जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टू चेज़ है, जो यहाँ तक के मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी, आई डोंट थिंक यहाँ तक के मार्केट आएगी। स्टिल हम लोगों ने 3 लेवल्स मार्क कर लिए हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब डेली टाइम फ्रेम पे एज वी कैन सी, आज का कैंडल है लगभग
6.5-7% का कैंडल है। अब 6.5-7% का कैंडल है, दैट मीन्स आज की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने मिलेगी। अब उसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कहाँ तक के जा सकता है, उसके लिए हम लोगों को और छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करने होंगे। तो चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपन सबसे पहले एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है नीचे से, जो वेव जो इलियट अपना स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू भी कर रही है। तो यहाँ से लेके हम लोग पूरा एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। एज वी कैन सी गोल्ड ने ये ट्रेंड लाइन से पहली बार में रिजेक्शन तो लिया है, बट स्ट्रेंथ नहीं है और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन टूट भी सकती है सुबह एशियन सेशन या फिर कल के लंदन सेशन में हम लोगों को शायद ये टूटती हुई दिख सकती है। बट एज वी कैन सी यहाँ पे छोटी मोटी सी एक डिमांड का भी एरिया है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ये जो ओवरसोल्ड हो गई है आज की तारीख में, आज की तारीख मीन्स 21 अक्टूबर को ये जो मोमेंटम आया है और मार्केट इतनी ओवरसोल्ड हो गई है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और वी कैन से इस वेव का इतनी बड़ी इम्पल्स जो सेलिंग आई है इसका एक रिट्रेसमेंट बाकी है। तो वो रिट्रेसमेंट मार्केट कहाँ तक के ले सकता है और कहाँ तक के लेना चाहिए, हम लोग ये ट्राई करेंगे एनालाइज करने का। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं ये कैंडल में हैवी वॉल्यूम है लास्ट इस कैंडल में, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत इम्पल्स सेलिंग आई है, पर हो सकता है कि रिट्रेसमेंट मिले क्योंकि अच्छा एक डिमांड एरिया और ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है। तो हम लोग ऊपर के कुछ एरियाज़ मार्क करते हैं जहाँ पे हमको शायद से मार्केट जाती हुई दिखे। उसके बाद हम लोग वहाँ से नई सेल प्लान करेंगे जो कि ये लेवल्स और ये लेवल्स चेस कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट को शिफ्ट करेंगे अपन वापस 1 आवर पे। 1 आवर पे देख पा रहे हैं हम लोग 1 आवर पे हैवी वॉल्यूम्स आने के बाद में कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन से चालू है। तो प्रोबेबिलिटी हाईज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हाई है कि यहाँ से मार्केट वापस पलट सकता है। पलट के कहाँ कहाँ तक के जा सकता है वो मार्क लगाते हैं। तो एज वी कैन सी 1 आवर टाइम फ्रेम में कंसिक्यूटिव कितने रेड कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर 8 कंसिक्यूटिव रेड कैंडल्स हम लोगों को एक स्वीप कैंडल देखने मिला है और उसका बॉटम टेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ रेंज कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट खुद को रोक रही है, न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग वेट करते हैं एक प्रॉपर सेटअप का। एज वी कैन सी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर था बुलिश, यहाँ से जब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों का हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने जाए, जो कि हम लोगों का एरिया बन रहा है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एरिया, ये सप्लाई कैंडल, ये एरिया दैट मीन्स 4180। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी बन सकती है कि मार्केट यहाँ से 4180 जाए और फिर हम लोगों को एक फॉल दिखा दे और कंप्लीट यहाँ से पलटता हुआ भी देख सकते हैं, गॉड नोज। बट स्टिल डेली कैंडल जब इतनी बेरिश क्लोज हुई है, इतनी बेरिश क्लोज होते हुए आ गई है, 1 ही घंटा बचा है लगभग, तो प्रोबेबिलिटीज़ हायर है कि मार्केट हमको थोड़ा नीचे आते हुए दिखने मिले, जिसमें पहली डिमांड का एरिया बनता है ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है, दूसरा है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जो अपना 50% का एरिया है, तीसरा है अपना 0.618 का एरिया और यहाँ पे भी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो ये 3 लेवल्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को कंटिन्यूटी रखनी है, बुलिश जाना है, तो इन 3 लेवल्स में से किसी एक से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे कि मार्केट यहाँ है, जो इसका बॉटम है ऑलमोस्ट 3950 और इसका जो टॉप है वो है अराउंड 4050। तो मार्केट अगर इस जोन में आती है तो हम लोगों को एक पोजिशनल बाय का ट्रेड सेटअप मिलेगा, जो हो सकता है कि मार्केट को ऑल टाइम हाई तक के खींच जाए। स्टिल मार्केट्स हम लोग नहीं चलाते हैं, रिस्क अपने हिसाब से लेंगे। वापस से 1 आवर करेंगे, वापस से 1 आवर में कुछ लेवल्स मार्क करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। मार्केट इसको टेस्ट करता है तो यहाँ से सेल ऑफ देखने मिल सकता है टिल दिस लेवल्स 3950 और 4055। इन केस मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल तो हम लोग 4 आवर का एक एरिया मार्क करके रखते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेयर वैल्यू गैप है। दैट मीन्स सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेयर वैल्यू गैप, दैट मीन्स कि ये जो सप्लाई आई जहाँ पे बना है डबल टॉप, ये डबल टॉप बनने के बाद में जब मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया तो वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनी है जो इस एरिया में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करती है तो हमको हो सकता है यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप टैप होता दिखाई दे, जो कि एक ये वाली कैंडल की रिट्रेसमेंट भी होगी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था क्योंकि
और यहाँ पे सप्लाई आने की कोशिश हुई, तो मार्केट ट्राई कर सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के कि एक वेव दे और उसके बाद में कंटिन्यूटी यहाँ तक के करे, दैट इज़ अराउंड 3950 या 4055। तो हमारे पास में दो डिमांड जोन्स लेके आए हम जो शायद आगे परफॉर्म हो सकते हैं। पहला है 4055 और दूसरा है 3950। अब इसके अलावा के कुछ सिनेरियोज जो शायद से देखने ज़रूरी है। एज वी कैन सी, इतने हाई वॉल्यूम के बाद में ये इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया था लास्ट वीकली कैंडल में, और उसके बाद में इतनी बड़ी सप्लाई की कैंडल, इसमें भी कुछ सप्लाई मौजूद थी लेकिन इसका जो टॉप है वापस से टेस्ट करने गई मार्केट, और उसके बाद में आज के आज ही लगभग 6-7% का सेल ऑफ आया। व्हाट इफ़ ये वीकली कैंडल ये सारे लोज ब्रेक करती है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या व्यू क्या क्या होना चाहिए। एज अभी सब यूएस ट्रेजरी और यूएस की इकोनॉमी को लेके काफ़ी चर्चे चालू है कि मतलब ये इम्बैलेंस है इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से गोल्ड और अलग करेंसी पेयर्स, डॉलर, ये सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और अभी कुछ दिनों से जैसा यूएस शटडाउन में थोड़ा सा रिलीफ मिलते दिख रहा है, यूएस वापस से रिलीफ के मोड में आ रहा है, चाइना से बातचीत करने वाला है, तो ये सारी चीज़ें गोल्ड को फेवर नहीं कर रही है। टैरिफ वेरिफ को लेके चर्चे, और दूसरा कि डॉलर ईज में जा रहा है, डॉलर थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश होते जा रहा है, तो ये गोल्ड के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। और वीकली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी सप्लाई कैंडल है, तो अगर तो 4055 के लेवल की रिस्पेक्ट नहीं होती तो मार्केट हमको यहाँ मिलेगा 3950 पे, और उसके नीचे का लेवल है 3750। तो अगर मार्केट यहाँ तक के आता है तो हमारे लिए थर्ड वेव सस्टेनेबल है। अगर मार्केट ने ये वेव्स की रिस्पेक्ट नहीं किया और ये भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको वापस से ये डिमांड जोन पे मार्केट आती हुई दिख सकती है। दैट इज़ अराउंड 3180 से लेके 3100, ये वाली लाल कैंडल का वीक, और फिर यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पल्स था। यहाँ पे रिटेलर्स भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, और सेंट्रल बैंक खरीद के कितना सोना खरीदेगी भाई, सबको ट्रैप ही करना था ओवरऑल। दैट इज़ इट, दैट इज़ द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सारा कुछ लिंक होगा बायो में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट इज़ इट, हैव अ ग्रेट डे।